हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं कि प्लेन और एक लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। अब इस बात को समझने के लिए ना थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि हम एक क्वेश्चन ले लें और क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताएं कि कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। तो सवाल मेरे पास है, ये रहा सवाल। सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फाइंड द find the coordinates of the point where the line through the points A दिया हुआ है हमको 3, 4, 1 एंड B हमको दिया हुआ है कि 5, 1, 6 crosses the xy plane, क्या था? Find the coordinate of a point where the line through the point this and this crosses the xy plane। मान लीजिए आपके पास ये है आपका xy plane और ये पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है। कहां पे क्रॉस कर रहा होगा? यहाँ, ठीक है। ये प्लेन में हमको ऐसे दिखाई देगा कि प्लेन में क्या हुआ, क्रॉस कर गया ऐसे बीच से। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहां से गुजर रहा है? मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज 3, 4, 1 और बी पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, बी पॉइंट इज 5, 1, 6। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हो, आपको याद होगा कि x - x1 को मान लो 3 डिवाइडेड बाय y2 x2 - x1 मतलब 5 - 3 इज इक्वल टू y के बारे में क्या बोलना है आपका कि y - 4 डिवाइडेड बाय 1 - 4 इज इक्वल टू z - 1 डिवाइडेड बाय 6 - 1 इज इक्वल टू क्या? तो हम बोलेंगे लैम्डा। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम बोलेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पे आता है 2 लैम्डा प्लस 3। कितना आ गया? 2 लैम्डा प्लस 3। समझ में आ रहा है कैसे किया? ये 2 है, 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ, 3 उधर जाके ऐड हो गया। सिमिलरली y कितना आ जाएगा? बोलेंगे y आ जाएगा -3 लैम्डा प्लस 4 और z कितना आ जाएगा? बोलेंगे z आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमको x y z का एक कोऑर्डिनेट मिला है। अब आप बता सकते हैं कि x y z क्या है? हम बोलेंगे x y z कोई भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे, कोई भी पॉइंट। तो हमने बोला कि क्या ये पॉइंट भी हो सकता है? हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे पास मान लीजिए ये m है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? m का कोऑर्डिनेट हो गया 2 लैम्डा प्लस 3 -3 लैम्डा प्लस 4 5 लैम्डा प्लस 1। ये m का कोऑर्डिनेट हो गया। अब सोचो कि ये m क्या इस प्लेन पे लाई करता है? और ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन है xy प्लेन। आपको पता है इक्वेशन ऑफ, यहां लिखता हूं इक्वेशन ऑफ xy प्लेन कितना होगा? तो हम बोलेंगे z इज इक्वल टू 0। आप इसमें क्या करो, पुट कर दो। z की वैल्यू क्या है? यहां लिखता हूं। हम बोलेंगे z की वैल्यू है हमारे पास कितनी? यहां z की वैल्यू है 5 लैम्डा प्लस 1। तो हम बोलेंगे 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से लैम्डा आ जाएगा -1/5। अगर आपको लैम्डा मिल गया तो क्या आप ये m का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? हम बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 2 लैम्डा प्लस 3 -3 लैम्डा प्लस 4 5 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, चलो तो यहां पे कितना आ गया? 2 -1/5 प्लस 3 यहां पे आ गया -3 -1/5 प्लस 4 5 इंटू कितना आ गया? -1/5 प्लस 4। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे निकाला? सो m का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे आता है -2/5 15 13/5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5 × 20 23/5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे एक मिनट ये यहाँ पे ऐसे है, हाँ जी। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3। सो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको हम m बोल रहे हैं वो कितना आ गया? 13/5, 23/5, 3। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
अब अगला जो पॉइंट है ना आपको पढ़ना वो है कि कंडीशन फॉर अ लाइन इन द प्लेन। यहां लिख देता हूं कि कंडीशन फॉर अ लाइन, यहां कंडीशन फॉर अ लाइन इन अ प्लेन। एक प्लेन में होने के लिए एक लाइन का एक प्लेन में होने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है समझिए। मैं बोल रहा हूं मान लीजिए ये प्लेन हमारे पास इस तरीके का है, ये क्या हो गया प्लेन, और मान लीजिए इसी पे एक लाइन है, ये बोलता है ये कब ऐसा हो सकता है, तो हम बोलेंगे कब हो सकता है बताते हैं। अगर ये लाइन है, देखिए लाइन का इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं कि लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन L है और L का इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे R इज इक्वल टू बताइए a प्लस लैम्डा b। याद आया कुछ? b क्या है? b है एक वेक्टर जिससे ये लाइन पैरेलल है, तो मैं बोला कि मान लीजिए ये है b। अच्छा a क्या है, तो बोलेंगे मान लीजिए जहां से ये लाइन गुजर रहा होगा हम बोलते हैं ये है a। अच्छा अब प्लेन का भी इक्वेशन लिख लेते हैं। प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो होता है r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लेन, अच्छा दोनों जगह पे a लिख दिया है, एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ नया नाम लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है d लिख देते हैं, ठीक है d। हमने बोला कि प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो हम बोलेंगे d क्या है, तो हम बोलेंगे d वो पॉइंट है जहां से ये प्लेन गुजर रहा है, मान लीजिए ये d है। और n क्या है, तो हम बोलेंगे n एक वेक्टर है जिसके परपेंडिकुलर में, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं n, नॉर्मल वेक्टर। अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा नॉर्मल और b समझ में आ रहा है, जिसके पैरेलल में लाइन है, नॉर्मल और b आपस में परपेंडिकुलर है, होगा कि नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि पहला कंडीशन, अगर ये लाइन उस प्लेन में है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि b वेक्टर एंड n वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या बोलोगे कि b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है 0। पहला क्राइटेरिया हो गया, तो इसको आप बोलेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। ये सेकंड क्राइटेरिया समझते हैं। सेकंड क्राइटेरिया हम बोल रहे हैं, अगर सेकंड क्राइटेरिया ये है बेटा कि अगर ये प्लेन पे ये पॉइंट है a, तो क्या करना चाहिए, a पॉइंट उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब हमारे पास इक्वेशन था r वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो बोलेंगे r के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो हम बोलेंगे a वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया है। अगर ये दो क्राइटेरिया पूरा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि एक लाइन, वो लाइन उस प्लेन में लाई करेगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए, ये क्या है, कंडीशन है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है कि कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, मतलब दो लाइन कब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर, और हमारे पास दूसरा लाइन है कि r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू d वेक्टर, ठीक है। लैम्डा लिख दो या न्यू लिख दो, कुछ अलग लिख लेते हैं, मान लीजिए ये न्यू है। तो हम बोलेंगे हमारे पास दो लाइन है, दोनों लाइन एक प्लेन में होनी चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सबसे पहली बात है कि let the point r1 is in the plane। मान लेते हैं कि प्लेन में एक पॉइंट है r1, तो ये क्या करेगा, ये r1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोलेंगे r1 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर, और यहां पे हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू न्यू इनटू d वेक्टर। देखो दोनों में r1 है तो आप क्या बोलोगे कि a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस न्यू इनटू d वेक्टर। ये एक बात होगी, समझ में आ रहा है, ये एक बात होगी। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, इससे पता चल जाएगा कि ये प्लेन, ये दोनों लाइंस क्या है, एक प्लेन में है। क्लियर? ओके, ये बात आपको समझ में आ गई कि दोनों लाइन एक प्लेन में है। हम बोलते हैं वो जो प्लेन है जिसमें वो दोनों लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो यहां लिख देता हूं कि इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन which contain these two lines। हम बोल रहे हैं वो जो जिस ये कोप्लेनर अगर हो गया तो वो जो कोप्लेनर है उसका इक्वेशन क्या आएगा। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ये आएगा। अब आपके पास डायग्राम बना के बताता हूं, ठीक है। डायग्राम यहां ये प्लेन है, अब ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गया,
भाई इस प्लेन में लाई करता है, ठीक है। एक है R1 वाला पार्ट, एक है R2 वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बोलेंगे कि देखो अगर आपको इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो इस प्लेन का इक्वेशन के लिए आपको नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। ये नॉर्मल, ये देख ध्यान से देखो, ये नॉर्मल जो है ये इस लाइन का भी परपेंडिकुलर है और इसका भी परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे n वेक्टर जो आएगा जो कि परपेंडिकुलर है वो आएगा किसका, b और d का परपेंडिकुलर। तो हम बोलेंगे b क्रॉस d। जब भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है दो चीजों का तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, तो आपको n मिल गया। अब ध्यान से देखिए ये लाइन कहां से गुजर रहा था, बोलेंगे a से गुजर रहा था। ये लाइन कहां से गुजर रहा था, c से गुजर रहा था। तो आप बोलोगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या केवल a से ही गुजर रहा है क्या, नहीं, हम बोलेंगे यहां से भी गुजर रहा है, c से भी गुजर रहा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं और r वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, दोनों हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, n वेक्टर की जगह पे पुट करेंगे, n कितना है b क्रॉस d, तो आप बोलोगे r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर इज इक्वल टू 0, या फिर आप क्या बोल सकते हो और r वेक्टर माइनस c वेक्टर b क्रॉस क्या था, b क्रॉस d। इससे क्या मिल जाएगा आपको, इससे मिल जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। ओके, तो ये हमारे पास हो गया कि अपनी कुछ थ्योरी पार्ट जिस पे हम वो न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब आपके पास सवाल है कि शो दैट द लाइन दिस, ये लाइन है और दिस लाइन आर कोप्लेनर। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अब क्या करना पड़ेगा, तो हम देखो कंडीशन देखते हैं। हम बोलेंगे कि देखिए हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पे ये लाइन, तो हम बोलेंगे ये मान लीजिए a है और ये है ये a1 है वेक्टर और ये a2 वेक्टर है, और यहाँ पे क्या है, तो हम बोलेंगे इसके पैरेलल है b1, इसके पैरेलल है b2। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि a1 और a2 दोनों को लाइन ज्वाइन कर दिया हमने और साथ में कौन आ गया, हम बोलेंगे n कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे b1 क्रॉस b2। तो देखो ध्यान से हम बोल रहे हैं कि n वेक्टर जो होगा वो होगा ऐसे लिखना b1 क्रॉस b2, ठीक है, n मिल गया। हम बोलेंगे कि a2 माइनस a1 डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये है इस प्लेन में और इसके परपेंडिकुलर n है, समझ लो दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है, तो ये बात होनी चाहिए। अगर ये बात है तभी क्या होगा कि ये लाइंस क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो हम बोलते हैं देखते हैं a2 माइनस a1 मतलब 4i माइनस k माइनस क्या करेंगे आप, तो i प्लस j प्लस k डॉट n वेक्टर कौन सा ले ले, तो हम बोलेंगे n तो मिलेगा हमको b1 क्रॉस b2 से। तो एक काम करते हैं, पहले n निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हो, i j k लिखते हो, फिर आप क्या लिखते हैं 3, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे है 2, यहाँ 0 और यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा देखो तो यहाँ पे आएगा -3 और हाँ -3i, j के लिए क्या लिखेंगे, j के लिए 3 या 9, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9j या 9 इधर लिख देते हैं, प्लस k के साथ क्या आएगा देखो तो k के साथ आ जाएगा -2 दैट इज -2 मतलब +2। सो हमारे पास ये हो गया n वेक्टर। तो चलिए n वेक्टर यहाँ पे लिख देते हैं, n वेक्टर कितना है 3i माइनस 9j प्लस 2k। ओके, ये लाइन ऐसे है। यहाँ पे अगर आप पहले आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4i माइनस i क्या आता है 3i, j जैसा था वैसे ही मतलब -j हो जाएगा, और k के बारे में -k और -k क्या आ जाएगा -2k, और यहाँ पे क्या है -3i माइनस 9j प्लस 2k। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो -9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। हम लोग देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है, तो हमने LHS से स्टार्ट किया, ठीक है, LHS देखते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया -9, यहाँ पे आ गया +9, यहाँ पे आ गया -4। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा एक मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्यों नहीं आया, यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, ये माइनस में है, ये माइनस में है।
तो कहाँ कहाँ पे हम लोग को करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा अपना यहाँ पे माइनस के और प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा 0 के, कितना हो जाएगा 0 के। अब आप कर लो कैलकुलेशन कितना आ जाएगा देखो, तो हम बोलेंगे 3 3 जा -9 और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +9 एंड दिस इज 0, मतलब फाइनली कितना आ गया, हम बोलेंगे फाइनली ये आ गया 0। अब ये 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे कि आप बोलोगे कि ये क्या हो गया, हम बोलेंगे कि दिस मीन्स द लाइन्स आर कोप्लेनर। लाइन्स क्या आ गए, हम बोलेंगे कोप्लेनर हो गया। अब लाइन अगर कोप्लेनर हो गया तो आपको क्या करना है, आपको प्लेन का इक्वेशन बताना है। अब प्लेन का इक्वेशन देखो कैसे आएगा, यहां लिखता हूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहां पे आ जाएगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो हम बोलेंगे r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या है, a कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट, तो हम बोलेंगे i प्लस j माइनस k डॉट n कितना है, n आपने निकाला है, कहाँ निकाला देखो ये n कितना आ गया, तो हम बोलेंगे n है -3i माइनस 9j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लीजिए, r वेक्टर यहाँ पे आ गया -3i, यहाँ पे आ गया -9j, ठीक है, और यहाँ पे आ गया +2k, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, पहले है कि -3 इंटू 1 -3, -9 इंटू -9 इंटू +1 क्या आ जाएगा -9, और यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 9 10 से 11 12 13 14, ठीक है। तो -14 यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस +14 एंड हियर r वेक्टर -3i -9j +2k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है ये बात? तो चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहीं पे जैसे मुझे एक सवाल दिख रहा है कि, ठीक है, यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है शो दैट द लाइन्स क्या क्या लाइन्स है, बोलता है कि x माइनस a प्लस d अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू बोला हुआ है y माइनस a अपॉन डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू बोला हुआ है z माइनस z1 अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, और एक चीज दिया हुआ है एंड यहां पे बोला हुआ है कि x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये दिया हुआ है, बोलता है कि आर कोप्लेनर, शो करना है कि दिस लाइन्स आर कोप्लेनर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे थे, मैंने सॉल्व कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑफ। चलो समझा देता हूँ कैसे हुआ। हमने बोला कि देखो हमारे पास तो दिया हुआ है कि 2 लाइन है, 2 लाइन का हमको इक्वेशन दिया हुआ है, बोलता है कि प्रूफ करके बताइए कि ये कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि a1 माइनस a2 डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने बोला कि अच्छा ये n जो होता है वो होता है b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कैसे, 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर, इन दोनों के बीच में क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, आपको याद आ गया होगा, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो हम लोग उसको इस तरीके से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन जो है वो आपस में क्या है, कोप्लेनर है। तो हमने बोला कि ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है, x1 माइनस x2 की जगह पे हमने ये वैल्यूज पुट किया, ये है x1, ये है x2, x1 माइनस x2, सिमिलरली y1 माइनस y2, सिमिलरली z1 समझ में आ रहा है कौन सा है, देखो मैं यहाँ पे मार्क करके बताऊँ, ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना पहले, कैसे में लिखोगे, z माइनस a प्लस b। आपको ध्यान देना है हर बार बीच में माइनस होना चाहिए, यहाँ पे भी हमने लिख दिया, यहाँ पे भी आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जो ब्रैकेट वाली बात आएगी ना उसको हम बोलते हैं x1 या x2 या y1 या y2 या z1 या z2। तो हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपको डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए।
ध्यान रखिएगा C1 टेंड टू, क्या किया मैंने, C1 प्लस C3 मतलब फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को ऐड करके फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख दिया। इसका मतलब यही होता है। जब आप ऐसा लिखोगे ना तो आप यहाँ पे देखोगे कि सब जगह से 2 कॉमन लिया जा सकता है। जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम्स आर सेम। जब भी 2 कॉलम सेम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो आ गया 0, और जैसे ही अगर ये 0 आ जाएगा आप यहाँ पे लिख दोगे कि दिस लाइन्स आर को-प्लेनर। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, सोच समझ के कॉपी कीजिएगा। सॉल्व आपको करना है, कॉपी सीधा मत कर देना उठा के। चलो जल्दी से। अब एक सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द, यहां लिखता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू कहां से गुजर रहा है? तो बोलता है कि 0,7, -7 से गुजर रहा है, एंड कंटेनिंग देखते हैं क्या कंटेन कर रहा है, द लाइन कंटेनिंग द लाइन x + 1/-3 = y - 3/2 = z + 2/1। चलिए सॉल्व करें। क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू दिस कंटेनिंग दिस। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन में एक पॉइंट है कहीं पे, कहां से गुजर रहा है? तो बोलता है इस पॉइंट से। इस पॉइंट का नाम क्या है? तो बोलता है 0,7, -7। और बोलता है इसी प्लेन पे एक लाइन भी है, वो लाइन ये है। मान लीजिए ये लाइन कहां से गुजर रहा है? हम बोलेंगे यहां से मान लीजिए गुजर रहा होगा, जिसका नाम है -1,3, -2। और ये किसके पैरेलल है? हम बोलेंगे मान लीजिए ये लाइन इसके पैरेलल होगा, दिस इज बी वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज हाउ मच, -3i + 2j + k, ऐसा दिया हुआ है हम लोग को। अब बोलता है कि भाई इसका प्लेन बताइए, इसका इक्वेशन बताइए। हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं कि ये लाइन मतलब ये मान लीजिए है P और ये है मान लीजिए A, तो हम बोलेंगे PA जो है, PA और ये जो B है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। PA और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इधर होगा, इधर या अंदर हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर तो जरूर होगा, तो हम बोलेंगे कि PA क्रॉस B वेक्टर अपने को क्या देगा, n वेक्टर देगा। बात समझ में आ रही है? n वेक्टर मिल गया। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये प्लेन किसी भी एक पॉइंट से गुजर रहा, मतलब दोनों पॉइंट में से किसी एक को ले लीजिए। हम बोलेंगे मान लीजिए P से गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन क्या हो जाएगा प्लेन का? हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है r वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब a ले लो या p ले लो, दोनों में से कोई, मैं मान लो p ले लेता हूं, ठीक है? आप a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। r वेक्टर माइनस p वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेकिन n आपको नहीं पता, तो एक काम करते हैं n पहले हम निकालते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, तो i j k, ऐसे निकालते हो ना क्रॉस प्रोडक्ट। pa मतलब ये दोनों को माइनस करना है, 0 - -1 1, 0 - -1 क्या होता है, 1। फिर 7 - 3 4, -7 -2 तो -5। अब अगला क्या करना है, तो बोलता है b कौन सा है बेटा, ये, तो हम बोलेंगे -3 2 एंड 1। यहां से आप निकाल लो n वेक्टर, कितना आ जाएगा n वेक्टर? हम बोलेंगे n वेक्टर आ जाएगा 4 + 10 14i माइनस j के साथ देखते हैं क्या आएगा, j के साथ आ जाएगा 1 -15 दैट इज -14 प्लस k के साथ देखते हैं क्या आता है, k के साथ आ जाएगा 2 -12 मतलब 2 + 12 दैट इज 14। सो हमारे पास n वेक्टर आ रहा है फाइनली, n वेक्टर इज इक्वल टू 14i + 14j + 14k। n वेक्टर मिल चुका है। r - p लिखते हैं, r - p मतलब r वेक्टर माइनस p किसको ले लें, वो दिया हुआ है कि 0i, हालांकि 0 नहीं भी लिख सकते थे, + 7j - 7k डॉट n वेक्टर। n कितना है बेटा, 14। एक काम करते हैं कॉमन लेके बाहर रख देते हैं, यहाँ पे i j k रहेगा तो अच्छा लगता है देखने में, आसान लगता है ना, आसान लगता है तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया r वेक्टर के साथ i + j + k, ठीक है, माइनस ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है, और यहाँ पे आ गया -7, यहाँ क्या आ गया
-7 इज इक्वल टू 0। एक बार आया +7 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो हम बोलेंगे R वेक्टर I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पार्ट है, बात समझ में आ गई। तो आपसे इक्वेशन बोला था किसका, प्लेन का, ये रहा हमारा प्लेन का इक्वेशन। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए अगला जो हमारे पास टॉपिक है ना, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमको निकालना है। क्या किया जाए, मान लीजिए हमारे पास दो स्क्यू लाइन समझ में आता है आपको। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास है, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये लाइन पैरेलल हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया। लेकिन दो लाइंस ऐसे करके घुमा हुआ हो, देख पा रहे हैं आपको, देखो तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्यू लाइंस। ये तो ना तो ये कट करेंगे, ठीक है, ना तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, कट भी नहीं करेगा, और दोनों पैरेलल भी नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं उनको, स्क्यू लाइंस। तो हमारे पास एक लाइन मान लो ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ठीक है। ध्यान से, ये 2D पे बनाया है तो लग रहा है कि कट जाएगा सर आगे जाके, ये ऐसे है, ऐसे बेटा देख, हाथ दिख रहा है बेटा, ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं, कभी कट ही नहीं करेंगे। कट होता तो यहीं पे होता, लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा है, दोनों स्क्यू लाइंस हैं, ठीक है। अब स्क्यू लाइंस को मैं ऐसे बना रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा, ये हमारे पास स्क्यू लाइंस है। बोलता है बेटा इन दोनों के बीच की दूरी बता दीजिए। क्या बोलता है, दोनों के बीच की दूरी बता दो, मतलब ये दूरी बताओ, ये वाला। बोले कैसे बताएंगे, तो स्टेप लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला लिख लेना, स्टेप नंबर 1। हम क्या करेंगे ना, पहले लाइन से एक प्लेन बनाएंगे। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, पहले लाइन से एक प्लेन बना लेंगे जो कि पैरेलल होगा लाइन 2 के। ये लाइन 2 है और ये लाइन 1 है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले कि ड्रॉ अ प्लेन containing L1 and parallel to L2, ठीक है। और ड्रॉ करके क्या करना है कि राइट इट्स इक्वेशन। क्या करना है आपको स्टेप नंबर 2 में कि इसका इक्वेशन लिख लेना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे आप कि अगर ये प्लेन है, अगर ये एक प्लेन है और ये लाइन आपको पता है ना, ये लाइन किसी पॉइंट से गुजरता होगा, तो इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी आप निकाल लो, वही तो है d। तो हम बोलेंगे थर्ड में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन लाइन 2, ठीक है, टू द प्लेन। पॉइंट 2 पे जो एक लाइन 2 पे जो एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है C, तो हम बोलेंगे C से इस प्लेन के बीच की दूरी निकालना है। याद है आपको फॉर्मूला क्या होता था, मान लीजिए इस प्लेन का इक्वेशन आता था कि ax प्लस by प्लस cz माइनस d, ऐसा इक्वेशन आता था। तो आप बोलते हो कि ये लिखेंगे और यहाँ x के जगह पे x1 y1 z1 लिख देंगे डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होगा, ऐसे निकालते थे। और इसका मॉड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या, डिस्टेंस, कैपिटल D से लिखता हूं, यही तरीका है। तो एक बार ना इसको नजर में देख लो, ध्यान से देख लो। मैं एक सवाल लूंगा ना तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि क्या क्या कर रहा हूं मैं। तो जल्दी से इसको पहले कॉपी कर लो कि ये स्टेप्स हैं। हो गया, मिटा दूं, चलो। तो एक सवाल लेंगे और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है सवाल कि, हाँ जी, एक बुक का ही सवाल है, ऑब्वियसली बुक का ही होगा, कहीं ना कहीं से तो लाऊंगा ना सवाल। क्वेश्चन है, यहां से लिखता हूं। क्वेश्चन है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कौन कौन है, तो बोलता है कि L1 हमारे पास है कौन सा, x माइनस 1/2, y प्लस 1/1, z माइनस 2/4, और हमारे पास L2 है कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y माइनस 0/-3 इज इक्वल टू z प्लस 1/1। ये हमारे पास दो लाइंस हैं और दोनों स्क्यू लाइंस हैं, और दोनों स्क्यू लाइन के बीच में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 1 याद है आपको,
यहां लिखता हूं, स्टेप नंबर 1 क्या था कि आपको क्या करनी है, एक प्लेन का इक्वेशन बताना है जो कि क्या कंटेन करे, लाइन 1 को कंटेन करे एंड विच इज पैरेलल टू लाइन 2। तो हम बोलेंगे लाइन 1 कहां से गुजर रहा है बेटा, एक पॉइंट से गुजर रहा है जो कि दिया हुआ है, कितना है 1, -1, 2। ठीक है, और ये लाइन एक पैरेलल भी होता है ना, बी जो दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ इसके पैरेलल है, क्या नाम है इसका, 2i + j + 4k। पता है लाइन के बारे में, ये कहानी होती है। अब सोचो, हम बोल रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, नहीं पैरेलल नहीं है, सॉरी। आप क्या करना चाहते हो, आप इस प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहते हो, तो हम बोलेंगे कि n फॉर प्लेन क्या होगा, प्लेन का n क्या होगा। सोचो, ये b है बेटा, ये लाइन 2 का भी एक का क्या होता है, एक उसके भी पैरेलल एक दिया होता है जिसको हम इसको मान लो b1 बोलते हैं, दिस इज b1 एंड दिस इज b2। b2 भी हमको दिया हुआ है, ये वाला है 4, लिख दूं यहाँ पे, b2 कितना है 4i - 3j + k, ये दिया हुआ है, समझना, ठीक है। मैं आराम से चलूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ के करते हैं। लाइन जब भी दिया होता है ना, तो वो लाइन कहां से गुजर रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जिसको हम बोलते हैं -2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, और किसके पैरेलल है वो दिया होता है। तो हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन होती है, जब भी हमको लाइन का इक्वेशन दिया जाए तो 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये b2 और ये b1 का परपेंडिकुलर मिल जाए तो ये होगा प्लेन का परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने कि n जो होगा वो b1 क्रॉस b2 होगा, तो n फॉर द प्लेन क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे n वेक्टर इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू i j k, और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटरमिनेंट वाले तरीके से। तो हम बोलेंगे यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 3 और 1, कितना आ जाएगा बताओ तो जल्दी से। तो हम बोलेंगे i, और यहाँ आ जाएगा 1 और +12, 1 + 12 कितना 13, माइनस j के साथ देखते हैं क्या आता है 2 और 16 माइनस कितना 2, सही है, तो हो जाएगा -14, प्लस k के साथ देखते हैं क्या आता है, k के साथ आ जाएगा -6 - 4 दैट इज -10। मतलब यहां पे हमारे पास आ गया 13i + 14j - 10k। कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, n वेक्टर मिल चुका है आपको, प्लेन का n वेक्टर मिल चुका है, और प्लेन कहां से गुजर रहा है बेटा, इस पॉइंट से भी गुजर रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। यहां लिखता हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो हम बोलेंगे r वेक्टर माइनस a वेक्टर, a कौन है बेटा, ये है a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो हम बोलेंगे r वेक्टर माइनस क्या है, तो हम बोलेंगे i - j + 2k, ठीक है, डॉट n कहां है देखो ये, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 13i + 14j - 10k इज इक्वल टू क्या 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, r वेक्टर डॉट 13i + 14j - 10k, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 13 1 13, 14 विथ माइनस साइन, समझ लो 13 × 1 13, यहाँ पे 14 × -1 कितना -14, -10 + 2 दैट इज -20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा r वेक्टर डॉट 13i + 14j - 10k माइनस यहाँ पे आ जाएगा 34 माइनस 13 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 21 आई थिंक, है ना, हाँ -21, तो ये हो जाएगा +21 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में इसके बाद क्या था, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, ये हमको निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन निकालना है। कहां से पॉइंट बेटा, ये पॉइंट और ये प्लेन के बीच की दूरी मान लीजिए कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि शायद ये होता होगा यहां पे, ठीक है, यहां
इसी को, यही डी की तो बात हो रही है, तो हम बोलेंगे यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। ध्यान से, यहां पे जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट यहां पे है, तो ऐसा नहीं कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, भाई ये पॉइंट यहां है, हमको एक पॉइंट से एक प्लेन के बीच में दूरी चाहिए, पता है आपको कैसे करना है। तो हम बोलेंगे कि ये दूरी ऐसे निकलता है, डी इज इक्वल टू होता है जो भी है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 13x प्लस 14y माइनस 10z प्लस 21 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत झुकना पड़ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x1 लिखते हैं, y1 लिखते हैं, z1 लिखते हैं, मतलब क्या हो गया, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, जहां से आप पॉइंट पे चाहते हो, मतलब ये है x1 y1 z1, तो हम क्या बोलेंगे, ये है -2 और चलो पुट करते हैं। ठीक है, कहाँ लिखूं मैं इसको, यहां लिखते हैं। ठीक है, यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। चलो आज कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि d इज इक्वल टू आ जाएगा 13 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, y1 की वैल्यू उसके बाद क्या है, 14 y1 कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 14 कितना है, 0 है, यहाँ पे -2 था, सॉरी 13 इंटू -2 था, यहाँ पे 14 इंटू 0 है, और लास्ट में क्या है, -10 इंटू -1, और साथ में क्या है, +21। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, कहाँ कॉर्नर में चले गए सर, यहाँ पे 169, 13 का स्क्वायर होता है, ये होता है 196 एंड लास्ट में है 100। सो यहाँ पे आ जाएगा 13 टू जा -26, यहाँ पे 0, यहाँ पे है +10, यहाँ पे है +21। सो 31 - 26 कितना, अच्छा नीचे पहले क्या है देख लो, नीचे है 9 6 15, 15 5 बचा 1, 9 और 6 15 और 1 16 बचा 1 1 2 3 4 दैट इज 465। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखो, ये रहा। सो फाइनली 5 अपॉन कितना, रूट ऑफ 465, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू आ गई। क्या आपसे d निकालने के लिए बोला था, इधर आ जाता हूं, क्या आपसे d निकालने के लिए बोला था, बिल्कुल डिस्टेंस ही निकालने के लिए बोला था ना, दो लाइन के बीच में, हमने ये सब जुगाड़ करके यहाँ पे बनाया। तो तरीका बहुत ध्यान रखिएगा, एक ही सवाल करा रहा हूँ मैं इस पे, ठीक है, बाकी आप बुक से कीजिए, आपको सब में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ये इससे प्लेन क्यों नहीं बनाया, बना सकते हो, किसी भी लाइन को लेके बना सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से कीजिए, बस करना क्या है, स्टेप आपको समझ गया है, रिपीट करके देख लेना अगर नहीं समझा है तो। सो ये पार्ट हमारा यहाँ पे ओवर। तो बच्चों यहाँ पे ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है, एक लेक्चर और बचा है 3D का, जिसमें हम प्लेन की चर्चा कर रहे हैं। एक लेक्चर के बाद हमारा ये पूरा का पूरा 3D यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।